जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि सम्मिश्र संख्या का कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका संयुग्मी कैसे ज्ञात किया जाता है। और फिर बात करेंगे संयुग्मी के कुछ गुण धर्मों की कि उनको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। फिर समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि संयुग्मी को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है वह किस रूप में होगी। वह होगी a प्लस आयोटा बी के रूप में। तो सबसे पहले तो हम एक सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं z बराबर a प्लस आयोटा बी। अब हमें क्या करना है, इसका संयुग्मी निकालना है, का संयुग्मी। तो संयुग्मी को दर्शाते किसे हैं, संयुग्मी को दर्शाते हैं कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है उसके ऊपर लगाना है हमें बार, तो वह उसका संयुग्मी बन जाता है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, a माइनस आयोटा बी। कहने का मतलब जो इमेजनरी पार्ट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो संयुग्मी है वह आ जाता है उस सम्मिश्र संख्या का जो दी गई है। आयोटा का हमें चिन्ह चेंज करते ही संयुग्मी प्राप्त हो जाएगा। यह तो हो गया कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका संयुग्मी। अब हम बात करें जो हमारे पास संयुग्मी के कुछ गुणधर्म होते हैं उनके बारे में। संयुग्मी के गुणधर्म, तो उनके गुणधर्म की बात करें तो उनके गुणधर्म में हमारे पास सबसे पहले होता है 1 नंबर गुणधर्म। वह कुछ इस प्रकार डिफाइन होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या थी पहले, उसका हमने क्या किया, संयुग्मी किया, और फिर क्या किया, दोबारा संयुग्मी कर दिया, तो हमारे पास जो सम्मिश्र संख्या थी वह पुनः हमारे पास पहले वाली सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने इसका संयुग्मी किया तो माइनस आ गया, अब इसका एक बार और संयुग्मी करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास z ही प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करें 2 नंबर गुणधर्म की, तो 2 नंबर गुणधर्म है कि कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं हमारे पास z1 और z2, उनका योग किया हमने, उनका योग का क्या किया, संयुग्मी किया। तो उनका योग का संयुग्मी किनके बराबर होगा, z1 के संयुग्मी प्लस z2 के संयुग्मी के बराबर। इसी प्रकार बात करें इसके अंदर होता है माइनस का, कि दो सम्मिश्र संख्याएं थी z1 और z2, उनका किया हमने माइनस किया उनको, और फिर उनका पूरे का निकाला संयुग्मी। तो उनका संयुग्मी किनके बराबर होगा, z1 माइनस z2, दोनों का अलग अलग संयुग्मी लेकर माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वह बराबर ही प्राप्त होगी। फिर बात करें 4 नंबर गुणधर्म की, तो 4 नंबर गुणधर्म बात करें गुणा वाले की, तो z1 और z2 का अगर गुणा कर दिया जाए और फिर उनका संयुग्मी निकालते हैं तो उनका मान z1 के संयुग्मी डॉट z2 के संयुग्मी के इक्वल ही रहता है। अब हम बात करें 5 नंबर गुणधर्म की, तो 5 नंबर गुणधर्म है हमारे पास भाग वाला, कि अगर भाग कर दिया जाए z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं थी, उनका भाग कर दिया जाए और पूरे का क्या ले लिया जाए, संयुग्मी ले लिया जाए, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, z1 का संयुग्मी बटा z2 का संयुग्मी। फिर हमारे पास आता है एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म है वह होता है z इंटू z का संयुग्मी, वह इक्वल होता है z के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। कि जैसे हमारे पास ये हो गया z और ये हो गया z बार, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो गया प्लस, और यह किसके इक्वल होता है, z के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यह कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाएगा। फिर हम बात करें कोई भी एग्जाम्पल है दिया गया है हमें, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है z बराबर 3 प्लस 7 आयोटा का संयुग्मी ज्ञात करो। तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए संयुग्मी का चिन्ह होता है z पे लगाने में बार, और आयोटा का क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो क्या आएगा, 3 माइनस 7 आयोटा जो हमारे पास z का संयुग्मी था वह आ जाएगा। कहने का मतलब जब भी संयुग्मी निकालना है आयोटा का चिन्ह चेंज कर देना है, तो उससे हमारे पास संयुग्मी प्राप्त होगा। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे ज्ञात किया जाता है। और फिर देखा हमने सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी के कुछ गुणधर्म, और फिर देखा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था कि सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मापांक का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।